मैं डॉक्टर मनोज कुमार उपाध्याय, सहायक प्राध्यापक, तारकेश्वर नारायण अग्रवाल, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हरिगांव आरा। मेरे प्रिय छात्राध्यापक बंधुओं, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपको भाषा अध्ययन की आवश्यकता एवं उसका महत्व विषय पे एक चर्चा प्रस्तुत करेंगे। तो आइए चलते हैं इस प्रस्तुत शीर्षक पे एक संक्षेप में चर्चा करने। वर्तमान युग में वैश्वीकरण के कारण विश्व के मानचित्र में अप्रत्याशित परिवर्तन हुए हैं। तीव्र तकनीकी एवं वैज्ञानिक विकास ने इस प्रक्रिया में और भी अधिकता और तीव्रता ला दी है। आज का युग ज्ञान युग के नाम से जाना जाता है। ज्ञानी समाज की अवधारणा जोर पकड़ रही है। ज्ञान ही शक्ति है। आज के इस परिवर्तनीय एवं उपयोगी समाज में व्यक्ति की सफलता उसके ज्ञान पर ही निर्भर करती है और विश्वविद्यालयों को ज्ञान उद्योग के रूप में देखा जाने लगा है। शिक्षा इस ज्ञान प्रसार का एक मूल साधन है, जिसके माध्यम से युगों युगों का समन्वित ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किया जाता है। भाषा के द्वारा ही संग्रहित ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है। जिस देश की भाषा जितनी समृद्ध होती है, वह देश उतना ही शीघ्रता से उन्नति के शिखर पर अग्रसर होता है। अतः ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार का प्रमुख आधार भाषा ही है। भाषा ब्रह्मांड की विपुल एवं सूक्ष्म संपदा है, न कि व्यक्ति विशेष की। यह एक सामाजिक और अर्जित संपदा है। भाषा का माध्यम है ध्वनि संकेत। लिपि इसके माध्यम से चलती और व्यवस्थित होती है। भाषा द्वारा हम अपने भावों व विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसी के माध्यम से ही हमें अपने पूर्वजों की धरोहर प्राप्त होती है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों की धरोहर अपने वंशजों के लिए छोड़ जाते हैं। भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। यह मानव मुख से निकली एक अभिव्यक्ति है। भाषा के संप्रेषण में वो समस्त साधन आ जाते हैं जिसमें विचारों और भावों को एक प्रतीकात्मक रूप दिया जाता है। अतः लिखना, पढ़ना, बोलना, मुखात्मक अभिव्यक्ति, हाव भाव, संकेतों का प्रयोग तथा कलात्मक अभिव्यक्तियां आदि भाषा में सम्मिलित होती हैं। भाषा का महत्व प्रकट करते हुए सीताराम चतुर्वेदी ने कहा है कि भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया है। तो हम अब बात करेंगे कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई भाषा की परिभाषाओं पे। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, एक हमारे भाषाविद हैं कामता प्रसाद गुरु। इनके अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ भी सकता है। यहीं पे एक
डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जो भाषाविद हैं, इनका कहना है कि भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा का व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। डॉक्टर राम बाबू सक्सेना जी के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। इस प्रकार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। प्रारंभ में शिशु केवल अपनी माता को स्पर्श करके ही अपने भाव व्यक्त करता है। धीरे धीरे शिशु भावों को अभिव्यक्त करने के अन्य साधन जैसे बोलना आदि सीख लेता है। भाषा जड़ को चेतन तथा कायर को वीर बनाती है, भटकते हुए व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाती है, निराशा में आशा, जीवन में ज्योति, संघर्ष में शांति का संचार करती है। यह मानव की योग्यता को प्रकट करते हुए समाज में सम्मानित करती है। मानव की प्रगति का सर्वोपरि साधन भाषा ही है। हमारे वेद, पुराण तथा अन्य प्राचीन शास्त्रों से प्राप्त बहुमूल्य उपयोगी ज्ञान भाषा के द्वारा ही प्राप्त हो सका है। भाषा के द्वारा ही पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का स्थानांतरण होता है। वास्तव में भाषा के बिना मनुष्य एवं समाज की क्या गति होगी, यह अकल्पित है। आचार्य दंडी द्वारा भाषा पर अभिव्यक्त विचार कुछ दिए गए हैं जो इस प्रकार से है। संपूर्ण भुवन अंधकारपूर्ण हो जाता है यदि संसार में शब्द स्वरूप ज्योति भाषा का प्रकाश न हो। स्मिथ ने 1972 में भाषा के 3 आधार बताए हैं। पहला, विचारों का आदान प्रदान करना। दूसरा, विचारों का अनुमोदन तथा समाज में अपनी पहचान बनाना। तीसरा आधार इन्होंने बताया है अपनी आवश्यकताओं व योग्यताओं का अभिव्यक्तिकरण।